रामायण की कथा में हम सभी ने देखा और पढ़ा होगा कि जब रावण सीता माँ को लेकर के जा रहा था, उस दौरान गिद्धराज जटायु ने रावण पर हमला कर सीता माँ को छुड़ाने की कोशिश की थी और श्री राम की मदद भी की थी और इसी में वो वीरगति को भी प्राप्त हुए थे। उसी गिद्धराज के वंशजों को एक बार फिर से पूर्वांचल में सहेजने के लिए, उनके संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार एक प्रयास कर रही है और पूरे अगर हम कहें भारत का पहला जो गिद्धराज जटायु का प्रजनन केंद्र, संवर्धन केंद्र है, वो फरेंदा के पास यहाँ पे खोला जा रहा है और योगी सरकार माना जा रहा है कि इसी साल इसका लोकार्पण भी करेगी। क्या है पूरा प्रोजेक्ट और किस तरह से जटायु के वंशजों को एक बार फिर से जो पूर्वांचल, क्या पूरे देश से अगर कहीं धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, उनको सबके सामने लाने के लिए और उनका जो परिवार है उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कोशिश करती है, बात करते हैं हमारे साथ गोरखपुर के डीएफओ विकास जी हैं। सर, अगर हम गिद्धराज जटायु की बात करें तो 2 दशक पहले तक हर तरफ हमें जटायु के वंश, जटायु या गिद्ध दिखाई देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे गायब हो गए। फिर से किस तरह से उनको संवर्धित करने के लिए, किस तरह से उनका विकास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध यहाँ आसानी से दिखते थे और जो एक राजगिद्ध है या किंग वल्चर जिसे हम बोलते हैं, रेड हेडेड वल्चर, उसके लिए हम लोग ये संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना रहे हैं। इसकी संकल्पना जो है रखी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है शिलान्यास किया गया और उन्हीं के निर्देशों के क्रम में अभी इसको बहुत तेज़ी से हम लोग कार्य करा रहे हैं और अगले 2 महीने में हम कार्य पूर्ण कर इसका जो है उद्घाटन करना चाहते हैं। अच्छा, ये पूरा प्रोजेक्ट कितने का है और किस तरह से यहाँ पे संवर्धन करने की कोशिश होगी? कहाँ से जो गिद्धराज के नर और मादा हैं वो लाने की आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं? इसमें जो प्रोजेक्ट है ये पूरा 15 साल का प्रोजेक्ट है और 15 करोड़ इसके लिए बजट प्रस्तावित है। उसके क्रम में प्रथम किस्त में हमें 80 लाख रुपए मिला था और द्वितीय किस्त में 1 करोड़ 5 लाख रुपए मिला है और प्रथम जो किस्त का कार्य हम लोगों ने पूर्ण कर लिया था, अभी द्वितीय किस्त के जो है कार्य प्रगति पर है। इसमें संरक्षण के लिए हम लोग जो है जो प्राकृतिक वास जहाँ अभी गिद्ध बचे हुए हैं, जैसे पीलीभीत हुआ, चित्रकूट हुआ, अगर महाराजगंज की बात करें तो यहाँ भी कई बार देखे जाते हैं, तो वहाँ से हम लोग एक पहले प्रथम चरण में एक जो है जोड़े को पकड़ेंगे और यहाँ लाएंगे, उनको एक तरह से प्राकृतिक वास देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और उन गिद्धों के माध्यम से धीरे धीरे करके हम लोग लगभग 25 गिद्ध जो है यहाँ पर लाएंगे और उनके अंदर जो है फिर प्रजनन और संरक्षण का कार्य आगे बढ़ेगा। जब यहाँ पर एक पर्याप्त मात्रा में गिद्ध हो जाएंगे तो अभी से लगभग 10 साल बाद हमारा प्लान ये है कि उनको उनके प्राकृतिक वास में पुनः छोड़ा जाएगा और जो उनका प्राकृतिक वास ये रहा है यहाँ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, तो इसी एक जो है प्राकृतिक वास में हम लोग छोड़ने का उसमें प्रयास करेंगे। 3 सितंबर को इसी को लेकर के कार्यक्रम भी मनाना है और पूरे विश्व में सितंबर के पहले हफ्ते में एक कार्यक्रम भी मनाया जाता है, तो कितना महत्वपूर्ण है और जिस तरह से गिद्धों के संवर्धन के लिए सरकार कोशिश कर रही है, कितना जरूरी है? क्योंकि एक नेचर को मैनेज करने की कोशिश गिद्ध किया करते थे, आज धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। आप लोग किस तरह से अपने विभाग को, लोगों को क्या अपील करेंगे कि वो क्या ऐसी सावधानी बरतें कि गिद्धराज का जो है वो वंश है वो खत्म ना हो? देखिए, अभी आज से कुछ साल पहले मुझे भी अपना बचपन याद है कि हर जगह गिद्ध दिखाई देते थे और गिद्ध जो है बहुत ही अच्छे, एक बहुत बड़ा काम करते हैं, प्रकृति को शुद्ध करने का काम करते हैं। जो अमूमन जो कचरा हम फेंक देते हैं या मृत जानवर जो होते हैं, जिससे अभी दुनिया भर के हम लोग कह रहे हैं कि बीमारियां पनप रही हैं, तो इसको जो है साफ़ करने का काम जो है गिद्ध करते हैं। तो एक प्रकृति का और प्राकृतिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण घटक गिद्ध हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो है गिद्धों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ। अधिकतर ग्रामीण जो है अपने जानवरों को ऐसा जो है प्रतिबंधित दवाइयाँ ना दें जिसकी वजह से गिद्धों की मृत्यु हुई। बिल्कुल, तो लगभग 1 महीने बाद यहाँ पे जो ये पूरा शेड बन रहा है जहाँ पे गिद्धों का प्रजनन कराया जाएगा, उनका संवर्धन और संरक्षण किया जाएगा, वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद से माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही इस पूरे केंद्र का यहाँ पे लोकार्पण किया जाएगा और पूरे भारत में अगर कहें तो सबसे महत्वपूर्ण जो गिद्धराज हैं उनके वंशजों को, उनके परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक शुरुआत योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी परिकल्पना रखी थी और इस परिकल्पना को अब साकार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जब यहाँ पे गिद्धों का संरक्षण होगा, उनका संवर्धन होगा, तो एक बार फिर से पूर्वांचल से जो गिद्ध पूरी तरह से गायब हो गए थे वो वापस लौटेंगे और जो प्रकृति का एक चैन था वो मेंटेन हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर।